का कृपा का फल है। यत् किंचित पौरुषम पुंसाम मैनम कृष्णानिकंपितम। मृत्यु को ध्यान रखें, बहुत बड़ा सवाल है। मृत्यु को जब तब स्वाध्याय पंडित लोग स्वतंत्र मंत्र और औषध और कर्म से अटकाया नहीं जा सकता। कोई बोलता है फिर त्रयंबकम यजामहे क्यों है? मृत्यु योग को टाला जा सकता है, मृत्यु आना अवश्य भी है। जैसे किसी ने तुम्हारे ऊपर गोली तान दी, मृत्यु का संकट आ ही गया, सीधा बात, चाहे तो मार दे। ये संकट को जब दान स्वाध्याय और तंत्र मंत्र और औषध से क्लियर किया जा सकता है। जैसे समझ लो किसी को टीबी हो गया, मृत्यु तुल्य कष्ट है, लेकिन वो औषध से बचाया जा सकता है। लेकिन मृत्यु को किसी तंत्र मंत्र जब स्वाध्याय और औषध से नहीं हटाया जा सकता, नहीं हटाया जा सकता, नहीं हटाया जा सकता। बार बार आपने सुना कि आखिर ये तीव्र भक्ति है क्या? तीव्र साधना, तीव्र भक्ति क्या है? तो भगवान को पाने के लिए अगर हम चाहते हैं तो तीव्र भक्ति साधना करना आवश्यक है। कपाल में ऊर्ध्वपुंडक तिलक लगा दें, लोग का प्रशंसा होगा, मैं बहुत बड़ा बाबा हूं, ऑरेंज कलर का ड्रेस पहन लें, अपने आप को प्रचारित करने का प्रयास करें और भक्त बनने का महान दम्भ को जो हम लोग दिखाएं। ये दम्भ परिप्रकाश करने का अभिमान और अपने ईगो को बढ़ाने वाला है, अपने पुरुषार्थ को प्रचार करने वाला है। ध्यान रखें, एक काला छाता है, उसमें अगर ऑरेंज कलर डाल दें, ऑरेंज दिखेगा, कुछ दिन के बाद धो दें तो काला का काला हो जाएगा। इसी तरह जो काला व्यक्ति है वो भगवा चोला पहन लेने से कुछ दिन के बाद उसका रंग दिख जाएंगे। ध्यान रखना, जो संतरा है उसमें लाख काला पोतो सफेद पोत दो, समय के अनुसार जितना दुख में सुख में रहे, संतरा यानी संत वो ऑरेंज कलर निकाल ही लेगा, निकाल ही लेगा, निकाल होगा। तो हमें कहा ये जो दाम्भिक व्यक्ति है इनके पास भगवान स्वयं नहीं आते, और अगर भगवान स्वयं आ भी जाएं तो ये भगवान को कभी पा नहीं सकते, मिल नहीं सकते। क्या तीव्र भक्ति है बता रहा हूं। एक धनी व्यक्ति था, वो रोज अन्न वस्त्र का दान करता रहा, न जाने कितने अतिथि धर्मशाला बनाए। उसकी दान जब तब से नारद मुनि खुश हुए और एक बार भगवान को कहे, प्रभु कोशिश करके उस भक्ति को इतना दान करता है, इतना जप करता है, इतना तप करता है, उससे एक बार आप दर्शन दें। प्रभु ने कहा नहीं, मैं नहीं जा सकता। नारद ने कहा प्रभु आप उसे दर्शन दे। प्रभु ने कहा वो दंभ कर रहा है, आडंबर कर रहा है। उन्होंने कहा नहीं प्रभु, संत अपना काम करेगा, संत का काम है कि भक्त को भगवान का दर्शन हो। नारद अपना काम कर रहे हैं, बोले प्रभु उसे दर्शन दे। प्रभु ने कहा वो दंभ कर रहा है, वो अपने नाम को बढ़ाने के लिए दान कर रहा है। उन्होंने कहा नहीं प्रभु, दान जैसा भी हो, चाहे नाम के लिए हो, श्रद्धा से दिया हो, अश्रद्धा से हो, नाम ये पुण्य होता ही है। अनेक प्रकार से नारद ने भगवान को कन्विंस करने की कोशिश की कि उस भक्त को दर्शन दे, लेकिन नारद का बात को भगवान ने खंडन कर दिया। भगवान को बारंबार नारद ने विनती किया। भगवान ने कहा वो कामी भक्त है और मैं उसे दर्शन नहीं दे सकता। नारद का काम है कि वो भगवान को दर्शन कराने के लिए भक्त को अपने प्रयत्न करें। भगवान आखिरी में राजी हुए नारद के बात देख के। उन्होंने कहा दयालु नारद, वो जो व्यक्ति है वो राजसी और तामसी है। अगर वो दानी जो है वो राजसी और तामसी है, अगर हम लोग मिल भी लें उसके पास चले जाएं तो भी वो हमें देखने के लिए नहीं आएगा। तो एक बार भगवान और नारद दोनों बूढ़े बामन का रूप धारण किया, उस महात्मा के, उस दानी के घर पहुंचे, सेठ जी के, और मंत्र पढ़ स्वस्ति नो इंद्रो वृद्धस्रवाः। द्वारपाल आया और दूर से देखा और द्वारपाल जाके सेठ को कहा महाराज जी दो ब्राह्मण आए हैं, दरिद्र ब्राह्मण आए हैं। सेठ कुछ हिसाब कर रहा था, संजीव जैसे, मुनिम जैसे हिसाब में व्यस्त था। कहा मेरा समय नहीं है, वृद्ध ब्राह्मण आ रहे हैं,
इन लोगों को कोई मांगने का समय नहीं रहता है, दोपहर में आ जाते हैं, शाम को आ जाते हैं, रात को आ जाते हैं, मांगना इनका काम है। जाओ कुछ भिक्षा दे दो, जैसे इन लोग का कोई काम धाम नहीं, कभी भी घसक लेते हैं, जाओ कुछ दे दो। क्या दें? जो मांग रहा है दे दो। प्रभु ने नारद से पूछा, नारद देखा हम लोग इसको मांगने आए थे, ये बड़ा दानी हम ही लोग को देगा। नारद ने कहा, प्रभु हम लोग क्या मांगने गए थे ये मतलब नहीं रखता, हम लोग स्वरूप जो लिए थे ब्राह्मण का, ये दोष है। क्योंकि आजकल ब्राह्मण लोग इतने मांगने लगे हैं, इतना मांगने लगे हैं कि आदमी चोटी, तिलक और कपड़ा देखते ही माफ करो बाबा आगे बढ़ो बोलता है। इसीलिए वही स्वभाव के कारण इसने बोल दिया। ऐसा करते हैं कुछ त्यागी बैरागी जटाजुटी लेके जाते हैं। अब नारद के बात ने प्रभु ने नहीं कहा, तब भी इन्होंने पटा लिया, भगवान त्यागी बैरागी बन के गए। नारद का एक ही चीज कि प्रभु दर्शन दे। उसने गए और जब गए तो उसने अब मंत्र पढ़े होंगे कुछ, तो द्वारपाल आया और उसने कहा कि सेठ जी एक दूसरा साधु जी आए, साधु और बैरागी लगते हैं, मांग कुछ नहीं ले, बच्चा कुछ नहीं चाहिए, 5 किलो आटा दे दे नहीं बोल रहे हैं, और ना ही बोलते हैं गंगा सागर जा रहे हो कुछ दे दो, और ना ही कपड़ा उठा के कुछ दिखा रहे हैं। त्यागी बैरागी है, लेकिन उन्होंने कहा ये लोग आजकल धंधा बना लिए हैं, समझे, मुझे भी फुर्सत नहीं है, जा कुछ चाहता है दे दे। ये आया और बोले तुम्हें कुछ चाहिए तो ले लो। तो भगवान फिर नारद को गाली दिया, देखा दुष्ट बार बार ले आता है, अभी तो त्यागी बैरागी बन के आ गए। तो उन्होंने कहा प्रभु ये हमारी दोष नहीं है, आजकल बहुत पांडे जी जैसे महात्मा घूमते हैं, बहुत भंड साधु हो गए, तिलक लगा लेते हैं, ऑरेंज कलर का पहन लेते हैं और अपने आप को महात्मा कहने लगते हैं। हमारा दोष नहीं है, ये जो हम कपड़ा पहने ना इसी का दोष है। तब क्या करें? तो प्रभु एक बार चलो, नारद अब मार खाएगा तुम, अब बिल्कुल मार खाएगा, अब मेरे को मत बोल। बोले प्रभु आखिरी बार एक बार चलो ना। प्रभु बोला देखा ये आखिरी बार, इसके बाद मत कहना। बोले हाँ चलो। जब ये आदमी भगवान गए तो भगवान अदृश्य रहे, नारद खड़ा हो गया। नारद को लग रहा है भगवान है, अब भगवान उसकी आंख से अदृश्य हो गए। अब एक आदमी आया तो नारद बोला प्रभु अब आप मत बोलो, मैं बोलूंगा। तो नारद ने कहा हे द्वारपाल। द्वारपाल चमक गया, बोलता अचानक मेरा नाम कैसे पता कर लिया? अब उसको क्या बोला कि 3 बार बेस बदल के आ गया है। अब ये द्वारपाल कहता है, द्वारपाल बोला क्या है महात्मा जी? बोलते सुनो तुम्हारे सेठ को बुलाओ, हम उसको नारायण का दर्शन करवाएंगे। पागल साले के। ये आदमी गया और कहता है सेठ जी एक बहुत बड़ा ज्योतिष आया है और कहता है चलो तुम्हें नारायण का दर्शन करवाएंगे। सेठ जी और हंसने लगा, बोले पहले जो आए थे ठीक थे, मांग के चले गए, ये तो दुनिया में सबसे भ्रष्ट है, भगवान का कोई काम धाम नहीं है जो मुझे दर्शन देने आएगा, मारो और निकालो इसको। इसी तरह जब द्वारपाल आया और नारद जी को लाठी उठाया, नारद गायब। तब भगवान नारायण ने कहा कहो नारद जी कैसा है? जिस आदमी में अभी भी राजसिक है, तामसिक भावना है, दम्भ के लिए दान करता है, भक्ति करता है, जिसका मेरे मिलन के लिए तीव्र इच्छा नहीं हो, मैं 1 बार 2 बार और 3 बार पहुंच गया, वो मेरा दर्शन नहीं कर सकता, नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। इसलिए भगवान का दर्शन करने के लिए हमें जीव को तीव्र इच्छा प्रकट करने वाला है करना चाहिए। बोल सांचे दरबार की। एक बार भागवत की छोटी सी कहानी, नारद ने दर्शन किया, एक जवान लड़की और 2 बुढ़े सोए हुए हैं मूर्छित। नारद ने उस कन्या से पूछा आप कौन? उन्होंने कहा मैं इनकी माँ। तुम्हारी उम्र 20 साल, इसकी उम्र 80 साल, इसकी उम्र 80 साल। 20 साल की लड़की और 80 साल का बोले पुत्र। बोले हाँ। बोले कैसे? हम लोग कौन है? तो ये ज्ञान है, ये वैराग्य है, मैं भक्ति हूँ। नारद ने पूछा तुम लोग ज्ञान वैराग भक्ति हो? बोले हाँ। ये अवस्था तुम्हारी? बोले कली युग जैसे आया तो ज्ञान वैराग और भक्ति तीनों बुढ़े हो गए, लेकिन मैं तो क्या की, जब हम लोग तीनों आए और वृंदावन पहुंचे तो ज्ञान और वैराग वृंदावन में गायब, वो तो मरे जाएंगे, वहां ज्ञान वैराग क्या काम। वहां भक्ति में 16 वर्ष की युवती हो गई, लेकिन ज्ञान और वैराग्य वृद्धत्व को पाके मूर्छित हो गए।
इसीलिए भगवान उद्धव को समझा रहे हैं, हे उद्धव, तुम भक्ति मार्ग, तीव्र भक्ति मार्ग को तो तुमने समझा, लेकिन जब तक ज्ञान ना हो, बोले किस चीज के ज्ञान ना हो, बोले ध्यान रखें, एक समय मथुरा के एक चौबे जी भांग चढ़ा लिया है, वहां सब भांग पी के बैठे रहते हैं। गोकुल जाने के लिए तैयारी किए, नौका में यमुना पार करने के था, चौबे भांग के नशा में धुत हैं, नाव में बैठे चप्पू चलाने लगे, अपने बाहु पर, अपने हाथ पर भरोसा था, नाव अभी पहुंच जाएगी। सारी रात चौबे जी भांग खा के क्या करने लगे, नाव चलाने लगे। सुबह जब सोचे तो मथुरा जैसे दिखा, फिर तो उसने सोचा, बोले कौन सी नगरी है भाई, तो उसने कहा वही नगरी, वही गांव, वही मथुरा और वही विश्राम घाट। जब चौबे जी को नशे का उतरा तो मूर्खता की भान हुई, अरे मैं तो मूर्ख हूं। जब मूर्खता का भानी हुई तो उसने देखा कि जो नाव है, नाव की रस्सी जो लकड़ी से बंधा हुआ है। जब जमीन पे नाव की रस्सी बंधी होगी और रात भर भी नाव चलाया जाएगा तो पहुंचा नहीं जा सकता। इसी तरह यह हंसने की बात नहीं है कि चौबे जी की बात नहीं है, ये जीवन की हमारी है। जीव इंद्र सुख से और नशे में, इंद्र सुख और कुछ पाने के नशे में चूर है। धन के नशे में हम लोग दुर्गा जी को देखने आते हैं, कोई मंत्री बन के आता है, कोई पुलिस बन के आता है, कोई एसडीओ बन के आता है, कोई बड़ा ग्रुप का बड़ा सीनियर मेंबर बन के आता है, कोई मूर्ति का चेहरा देखता है, कोई करवा रहा हूं बोल के देखने आता है। ये सब नशे में चूर हैं। कोई मां बोल के देखने नहीं आता, कोई भगवान बोल के देखने नहीं आता। वासना रूपी डोरी से विषय में बंधा हुआ है हमारे इंद्रिय, जब तक इस सब से छुड़ेगा नहीं। क्यों? वासना किसी को आगे बढ़ने नहीं देती भाई। वासना जब तक जीवन में रहे वो कभी भी आगे बढ़ने नहीं देगा। वासना रूपी ममता और ममता रूपी डोर को हमें तोड़ना है, तभी हम लोग नाव चला के आगे बढ़ पाएंगे। जब तक हमारे हृदय में वासना रहेगी, तब तक, जब तक और तब तक, जब तक हमारे हृदय में वासना रहेगी मिस्टर संजय, तब तक हमें तीव्र भक्ति योग का रस का आस्वादन नहीं मिल सकता, नहीं मिल सकता, नहीं मिल सकता। आप लोग सब जानते हैं सारे देवताओं ने भगवान कृष्ण को प्रार्थना किया कि प्रभु आपका अब समय हो चुका है, आप अपने स्वधाम को लौटें। भगवान ने भी समझा ठीक है, हमारी कहानी आज अभी से शुरू हो रहा है। अब भगवान ने सोचा ठीक है, नाटक लगाया। शाम्ब को भगवान का जो थे वंशधर कुछ ऋषि आए। आप लोग सब जानते हो कि उस ऋषि में दुर्वासा जी था। केवल दुर्वासा जी नहीं थे, एक ऋषियों का टोली था। महामाया की प्रेरणा से, योग माया की प्रेरणा से, काल रात्रि की प्रेरणा से असित, वशिष्ठ, विश्वामित्र, अत्रि, दुर्वासा, भृगु, अंगिरा और कश्यप, ये सारे ऋषि उसमें आए। सांब को लड़की बनाया गया, उसके पेट में लोहा रखा गया और मजाक मजाक में पूछा गया कि ये गर्भवती है, इसके अंदर से क्या होगा। दुर्वासा ने देखा, अरे तुम संतों का अपमान कर रहे हो, इसके अंदर से मुसल निकलेगा जो यदुवंश को नाश करेगा। ये कहानी वसुदेव के पास आया और आप जानते हैं उसको घिस घिस के अरब सागर में डाल दिया गया और आखिरी जो था उसको अरब सागर में डाल दिया। एक मछली ने खाया, वो सर बन के फिर पहुंच गया जारासवर के पास। क्या कृष्ण की मृत्यु होती है? एक मकड़ा जाल बनाता है, जाल मुंह से उगलता है और मुंह से खा लेता है। उसी तरह भगवान श्री कृष्ण जब चाहें तो क्रीड़ा विहार करते हैं और जाल सृष्टि करते हैं, और जब संतुष्ट हो जाते हैं तो अपने आप के जाल को अपने आप मुंह में निगल जाते हैं। भगवान ने, आप जानते हैं, चक्र को भेजा है, सुदर्शन चक्र। इस जीवन में मैं आखिरी सेवा ले रहा हूं, जाओ और प्रद्युम्न मेरा पुत्र का सर को कलम कर दो और वापिस नहीं आना।